तो चुनावी वादा आज तक कभी किसी को पूरा नहीं हुआ है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या और कोई सरकार हो। कभी अपना वो वादा, चुनावी वादा कभी पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ आदिवासी ईसाई में कन्वर्ट नहीं हुआ है, सारे धर्म में कन्वर्ट हुआ है। हमें सरना धर्म कोड इसलिए चाहिए कि मेरा जो जनसंख्या है, जो मेरा आंकड़ा है वो बढ़े और उस जनसंख्या से, उस आंकड़ा से मुझे बेनिफिट मिले, लेकिन आज वो नहीं हो रहा है। सरना धर्म कोड को बचाव को लेकर 17 फरवरी को दिल्ली में जंतर मंतर धरना देने की तैयारी कई आदिवासी संगठन के द्वारा किया जा रहा है। और हमारे साथ है संगीता कच्छप, जो लगातार इन बातों को मीडिया के सामने भी रखती है, बेबाक होकर रखती है। इनसे जुड़ते हैं। संगीता जी, सबसे पहले बात यह कि सरना कोड लगातार कई लोगों ने मांग किया है, कई संगठन ने मांग किया है। अगर बात करेंगे चुनाव जब आती है, अगर बीजेपी की सरकार हो चाहे जेएमएम की सरकार हो, अपने घोषणा पत्र में फर्स्ट में रखती है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो सरना कोड को लागू करेंगे। तो आखिर क्यों नहीं कर पाती है और कितना जरूरी है सरना कोड की अगर बात करेंगे आदिवासियों के लिए कितना जरूरी है? आदिवासियों के लिए देखिए, ये मेरा पहचान है, ये तो मेरा मतलब पहला प्राथमिकता वो हमको चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर राजनेता करने वाले लोगों को मतलब फर्स्ट कॉलम में लिख के आते हैं कि इनको, आपको हम सरना कोड दिलाएंगे और वो चुनावी वादा है, तो चुनावी वादा आज तक कभी किसी को पूरा नहीं हुआ है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या और कोई सरकार हो। कभी अपना वो वादा, चुनावी वादा कभी पूरा नहीं हुआ है और वो एजेंडा एक सेंटिमेंट दिखाना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं और उसी हिसाब से वो वोट भी लेते हैं। लगता है कि चुनावी फायदे के लिए सिर्फ सेंटीमेंट से जोड़ दिया जाता है। आदिवासी जितने भी संगठन है, कई लोग कई बड़ी लंबी मानव श्रृंखला भी बनाया था, आप भी होंगे उसमें। तो जी एकदम अरगोड़ा चौक से लेकर सदन तक बनाया गया था। तो ऐसे जब चुनाव से पहले इस तरह की काम होती है, कहा अगर सरकार से आप पूछेंगे तो उन्होंने, उनका कहना है कि हम तो ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं, सदन में लाते हैं, केंद्र तक पहुंचाते हैं, नहीं हो पाता। तो आखिर कैसे लगना होगा, आप लोगों को कैसे आवाज बुलंद करनी पड़ेगी? 2020 में ही यहाँ से झारखंड राज्य से यहाँ की जो अभी वर्तमान और पूर्व जो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी वहाँ से तो मतलब पारित कर चुके हैं। अब ये केंद्र सरकार लाइट नहीं जल रहा है इसका, कि वहाँ से हमें कैसे प्रचार, मतलब वहाँ से पारित करती है, हमें धर्म कोड देती है, नहीं देती है, वो तो अब केंद्र सरकार पे डिपेंड है। क्योंकि आज हमारा सरकार यहाँ से पारित कर चुकी है। आप बंगाल जाइएगा तो बंगाल में भी वहाँ से पारित हो चुकी है। अब हमें उम्मीद है केंद्र सरकार हमको वहाँ से मेरा धर्म कोड दे। आप लोग 17 तारीख को जाएंगे, जनता में धरना देंगे, क्या आप लोग राष्ट्रपति से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से? वो माइक नहीं देंगे, तैयार कॉलर माइक देंगे, बोल रहे हैं। तो अपनी बातों को रखने जा रहे हैं। वहाँ मेरा मतलब महोदया राष्ट्रपति से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे, हमारा जो जनगणना रजिस्ट्रार होंगे उनसे मिलेंगे। एक आवेदन सारे लोगों को जाएगा। क्या लगता है, या जो अगर कई लोग सरना कोड के नहीं होने कारण कई लोग हाईवे भी कन्वर्ट हो पा रहे, कहा जाता है कि उनको सुविधा नहीं मिलता है, उनकी आर्थिक परेशानी, सामाजिक परेशानी, ये चीज आपको लग रहा है कि सरना कोड अभी लागू नहीं हुआ तो कई लोग आदिवासी ईसाई में कन्वर्ट हो रहे हैं? सिर्फ आदिवासी ईसाई में कन्वर्ट नहीं हुआ है, सारे धर्म में कन्वर्ट हुआ है। आप जैन, बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम देखिए, सब में सारे लोग ये आदिवासी। हाँ, तो पहचान नहीं मिलने की वजह ही मेरा आज पूरा धर्मांतर हो रहा है। तो इसी को रोकने के लिए, इसी को मतलब एक रक्षा कवच आप दीजिए उसको, जो एक संवैधानिक अधिकार होना चाहिए धर्म के कोड में, कॉलम में, वो चीज नहीं मिलने की वजह से वो सारे लोग अन्य धर्म में वो दर बदर घूम रहे हैं। हालांकि कुछ लोग घर वापसी भी कर रहे हैं, लेकिन हमें सरना धर्म कोड इसलिए चाहिए कि मेरा जो जनसंख्या है, जो मेरा आंकड़ा है वो बढ़े और उस जनसंख्या से, उस आंकड़ा से मुझे बेनिफिट मिले, लेकिन आज वो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र ही है जो लोगों को भटकाव की तरह, मतलब ये दर बदर में मजबूर कर रहा है। लग नहीं रहा कि संगठन में यूनाइट नहीं है आदिवासी संगठन, इसके कारण अगर आज ही की बात करेंगे तो अगर एकजुट नहीं होंगे तो कैसे सरना कोड का आप लोग बचाएंगे? अगर एकजुट नहीं होंगे, आप कह सकते कुर्मी महतो आप लोग कहते हैं हमको भी शामिल करो, तो एकजुटता कहीं ना कहीं तो दिखनी चाहिए। उन्होंने मांग कर कि हमें भी आदिवासी में शामिल करो, दूसरी तरह सरना कोड आप लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन एकजुटता दिखनी चाहिए ना, संगठन को एक मंच पे आनी पड़ेगी। बिल्कुल। आज जो बैनर, जिस बैनर के चलते तले बैठक हुई है, राष्ट्रीय सरना समाज धर्म रक्षा अभियान, इस बैनर के अंडर में
40 संगठन है जो मेरा रामगढ़, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ से लेके मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोग हैं, जिनमें मतलब उसका नेतृत्व करता आज भले यहाँ पे नहीं मौजूद है, लेकिन 17 फरवरी को आपको वहाँ देखने को मिलेगा। क्योंकि सब जैसे फोन पे कभी बात होती है तो उन लोगों का कहना होता है कि आप लोग वहाँ से जो फैसला कीजिएगा वो सर्वोपरि है, बस हमको डेट बताइएगा, हम सारे लोग वहाँ मौजूद होंगे। तो इस तरह की बातें होती हैं, उनका समर्थन हमेशा रहता है, वो लोग हमेशा वहाँ पे मौजूद होते हैं। संगीता जी, आपके अगुआ की बात करेंगे जो आपके चुनाव से वोट जीतते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, वो आप लोग साथ खुल के नहीं आते हैं, आपके बैठक में नहीं आते हैं, आपकी आवाज को बुलंद नहीं करते, ना सदन में बुलंद करते हैं, ना लोकसभा में बुलंद करते हैं। ये झारखंड से तो हम पारित हो गया है, बोल ही रहे हैं। अब फिर से उनको सदन में बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, उनका क्या मंशा मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज आप देखिएगा कि जो मतलब उनका जो चुनावी वादा आप बोले या फिर उनको वो आते हैं उसके बाद और फिर गायब हो जाते हैं। हाँ। मीठा मीठा बोलते हैं, आप उनके साथ एकजुट हो जाते हैं, उनको जितवा देते हैं, ना विधानसभा में आपकी बात उठ पाती है, ना लोकसभा में उठ पाती है। आप कभी क्या बोलेंगे, एक मिठाई खाइएगा तो उस मिठाई का मिठास कहीं ना कहीं चीनी से आता है, तो उसी तरह हर एक चीज मतलब ऊपर वो नहीं दिखता है, उसका अंदर उर्रस की तरफ घुसता है। तो आप समझिए उस तरह से अगर वो सामने नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं कोई बैकअप सपोर्ट भी कर रहे होंगे, इस तरह से होता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग एक ही तरह के होते हैं, ये चुनावी वादा करके वो ठग दिए हैं। ये लोग आरोप भी लगाते हैं कि ये ईसाइयों मिशनरियों का मांग था पहले, अभी भी मांग उन लोगों का मिशनरियों का मांग है। ये एक तरह से कहीं ना कहीं आदिवासी संगठन में बिछाव की ओर किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा सर्व प्रार्थना सभा बिल्कुल ये धरातल पे काम कर ही रहा है तब से लेके अब तक, और इस बार तो और मतलब ये रफ्तार दुगुनी पकड़ी है। तो आपको ये मतलब सोचने की जरूरत नहीं है कि इस मतलब कैसे इस आंदोलन को कैसे तेज करे, कैसे पकड़े, इसका बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि धरातल पे जो काम हो रहा है, बाकी संगठन किया ना किया हमको वो नहीं पता, लेकिन सरना प्रार्थना सभा हमेशा जमीनी एकदम ग्रास लेवल पे काम किया है और कर ही रहा है। संगीता कच्छप थी, इन्होंने कहा है कि जो 17 को वहाँ पे हम लोग फरवरी को धरना प्रदर्शन करेंगे जंतर मंतर में, सरना कोड को लागू करने को लेके लगातार हम लोग इन मांग को लेकर लगातार चर्चाएं भी करते हैं, बचाने को लेकर आंदोलन भी करते हैं, सड़क पर उतरते हैं, मानव श्रृंखला भी बनाते हैं। जहाँ तक राज्य सरकार की बात है, ना राज्य सरकार सपोर्ट कर पा रही है ढंग से, ना केंद्र सरकार। राज्य सरकार कहती है कि केंद्र सरकार के पास आप लोगों का प्रस्ताव वहाँ पे पहुँचा दिया गया, ड्राफ्टिंग कर दिया गया, लेकिन केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो हमारी मांगों को पूरा नहीं कर पा रही है। लेकिन हम लोग 17 फरवरी को दिल्ली में जाकर जंतर मंतर पे धरना देकर संदेश देंगे कि आखिर सरना कोड को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। सहयोगी निहित के साथ मनीष झा, यंग भारत, रांची।